नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता थपलियाल और स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम एहसास जिंदगी का में। दोस्तों, आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वो जिनकी आवाज़ सीधा हमें ईश्वर से जोड़ती है, जो सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है, गिटारिस्ट है, फ्लूट प्लेयर है। जी हाँ, स्टूडियो में मैं स्वागत करना चाहूँगी सिद्धार्थ मोहन जी का। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सिद्धार्थ, आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो मैं चाहूंगी हमारे कार्यक्रम का आगाज आपकी मधुर आवाज के साथ किया जाए। ठीक है। कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत जो करते हैं गणेश वंदना से करते हैं। सो 2 लाइन हो जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत मैं इसे कहूँगी। सिद्धार्थ, आप आपके करियर की शुरुआत की बात करते हैं। 12 साल की उम्र से आप गाना गा रहे हैं। 12 साल, हाँ, बचपन से बचपन से ही ऑलमोस्ट हुआ। जब बच्चों को सूझबूझ नहीं होती, हमें समझ नहीं आता कि हमें सामने वाले से क्या बात करनी है, उस उम्र से आपको ये समझ है। उस जर्नी के बारे में कुछ। मेरा एसोसिएशन ऐसे हुआ कि जो मेरी मदर हैं वो श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ पे उन्होंने कोर्स किया। देन आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े, तो तब से ही तो रुचि तो थी म्यूज़िक में। एंड और उन्होंने ही मेरे को पहली बार बोला कि गाने को, जैसे माइक उन्होंने पकड़ाया तो फर्स्ट टाइम आई गॉट द चांस। और तब से ही बस माइक से नाता एक से जुड़ गया एक तरह से। और अब बचपन से ही अब इतने टाइम गाते 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 तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद आपकी इस करियर की शुरुआत कैसी हुई? आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? शुरुआत मैंने पहले श्री शिवदत्त शर्मा जी से सीखा। उसके बाद अब अभी भी जो मेरे गुरु हैं, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है, वैसे थोड़ा व्यस्त रहते हैं लेकिन उनके पास रहते, कृष्णा कांजीलाल जी से मैं सीखता हूँ। और उनसे ही जीवन भर का मेरा साथ है। और उनसे ही मैं जब भी टाइम होता है, जब भी कभी कुछ होता है तो उनसे उनका आशीर्वाद ज़रूर लेने जाता हूँ मैं। और उसके बाद ऐसे चलता रहा कि मैंने इंजीनियरिंग की। और क्या होता था, देखिए, सैटरडे संडे ही बच्चे के पास तो एक सैटरडे संडे ही होता है। तो उस दौरान मैं सत्संग के लिए जाता था, जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करते थे। तो बोलते हैं अच्छा एक बच्चा सा आता है तो वो गाता है अच्छे से, तो लोगों को पसंद था। तब लोगों ने ही बनाए थे, ऐसे प्रोत्साहित करते रहे। तब मैं आगे जाके ऐसे, जैसे कि आपने बताया कि आप सत्संग में जाते थे, गाते थे, जो पहला आपका परफॉर्मेंस था, जो बहुत सारी ऑडियंस के सामने आपने गाया था, मैं वो आपसे वो जरूर सुनना चाहूँगी। पहला ऐसा होता था, जैसे और भी सिंगर्स होते थे तो उसमें 1-2 भजन गाने का मौका मिलता था। फिर धीरे धीरे करके बड़े प्रोग्राम्स भी होने लगे और अलग अलग जगह लोग बुलाने लगे। ऐसा सच तो मुझे याद नहीं कि पहला किस दौरान था या कौन सी डेट थी, क्योंकि जहाँ पे भी बुलाते थे मैं जाता था और ऐसे ताली बजा के तब गाते थे। और जैसे जहाँ पे भी मौका मिले तो मैं जाता था। और लेकिन एक दौरान बड़ा एक फ़नी इंसिडेंस हुआ, वो पंजाब में हुआ। दैट 2001 की बात है। तब मैं 11th क्लास में था। तो वहाँ पे जहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने गुरु जी की तस्वीर भी लगी थी। उन्होंने सोचा कोई दाढ़ी वाले कोई स्वामी जी आएंगे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो स्टेज पे गया तो बोलते, वहाँ पे आपको पता ही पंजाब में एंड जलालाबाद है, इट्स वेरी पाकिस्तान से हार्डली 3-4 किलोमीटर का है। मतलब लाइटें आप देख सकते हैं वहाँ से, पाकिस्तान में जलती हुई लाइट्स। तो वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इंटीरियर का गांव था। तो वहाँ पे पहुँचा, मैं स्टेज पे पहुँचा तो बोलते मुंडा ते आ गया बाबा किथे है। तो ऐसे, तो बिकॉज तब से जुड़ा हूँ मैं। और आई फील वेरी लकी कि उस दौरान जब बच्चे भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, और तब मुझे लगता था क्या मम्मी किस रास्ते पे हम आ गए। लेकिन अब मेरे को बहुत खुशी होती है और मैं औरों को देखता हूँ और
जो कहते हैं ना, खुशी हम बाहर ढूंढते रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे अंदर है। तो आई एम वेरी लकी कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इसमें मैं अपनी जो चाहता हूँ वो मैं कर सका, और अब इस काम पे मैं हूँ। जी बिल्कुल। और हम आपसे और भी कुछ सुनना चाहेंगे। आप कुछ अपना कुछ मनपसंद, आपका कोई जो बहुत प्रिय आपका कोई गाना लगता हो तो हमें सुनाए। ये मेरा फेवरेट है। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, दरे चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे, भगवन ये जीवन तुम्हें ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। वाह, बहुत ही मधुर आवाज़ है आपकी। मतलब सिद्धार्थ, मैं तो किसी और दुनिया में चली गई थी, कहीं खो गई थी। अच्छा सिद्धार्थ मोहन को पूरी दुनिया जानती है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत फैंस हैं आपके। लेकिन सिद्धार्थ का बचपन कैसा था, सिद्धार्थ कॉलेज में कैसे थे, सिद्धार्थ की पर्सनल लाइफ कैसी है, सब जानना चाहते हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं सिद्धार्थ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बचपन से ही मैं म्यूज़िक के प्रति तो इंक्लाइंड था ही जी। और जितना मैं शाय था, मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकता था, मतलब इतना बहुत इंट्रोवर्ट आप कह लीजिए। अभी भी थोड़ा मैं चुप ही रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं अब क्या है, म्यूज़िक में ही मेरा दिन भर, मतलब अगर मैं चुप भी हूँ तो मतलब म्यूज़िक के बारे में ही सोच रहा होता हूँ। तो तब तो मैं इतना शाय था, मैं बोल भी नहीं पाता था, बात भी नहीं कर सकता था। कभी भी स्टेज पे अगर बुलाते थे तो मतलब मैं अगले दिन छुट्टी मार लेता था। अगर कुछ भी, कोई सेमिनार हो, कुछ स्पीच देनी हो, मतलब बहुत ज़्यादा इतना बचपन में था। और अब उतना ही डिफरेंट हो गया है, उतना ही ऑपोजिट हो गया है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कि अब उतना ही मेरे को लोगों को फेस करना पड़ता है। और अब मैं जब तक स्टेज पे नहीं पहुंचता तब तक मुझे होता है ऐसे, नहीं मैं स्टेज पे पहुंचूं। और बचपन से तो ऐसे हर बच्चे को देखिए क्रिकेट का तो शौक़ होता है, तो क्रिकेट खेलता था। और ज़्यादा फ्रेंड्स, मतलब ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही रहता था। उसके बाद जब से म्यूज़िक, मतलब मैं क्लास आई थिंक 12-13 साल का था, तब से म्यूज़िक पकड़ा, तो उसके बाद बस उसी में डूबता ही चलते। तो 12-13 साल से आपने स्टार्ट करा, कभी आपको लगा कि हाँ नहीं, मुझे म्यूज़िक में ही जाना है? किससे आप इंस्पायर हुए उस समय? देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था, मुझे नहीं पता था मैं फुल टाइम म्यूज़िक में आऊँगा, क्योंकि देखिए अब प्रोफेशनल वाइज आप चलते हैं तो इट्स अ वेरी, मतलब अब लोग भी सोचते हैं करते क्या हुआ। हर जगह जाओ, जैसे स्पेशली शादी के लिए हो तो आप बोले लड़का करता क्या है, अच्छा गाता है, चलो अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन करता क्या है? तो इसलिए इस आंसर का मेरे पास जवाब नहीं था तब। और मुझे भी नहीं पता था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि फुल टाइम आऊँगा म्यूज़िक में। मुझे लगा कि जैसे सैटरडे संडे होता है
तो मैं वैसे ही ट्रैवल कर लूँगा जैसे आज तक हुआ है। कॉलेज में भी अटेंडेंस जब बढ़ानी होती तब सीडी बांट देता था, तब तक आ गई थी सीडी, तो अपने आप हो जाती थी। एक बार तो बहुत ही, क्योंकि इंजीनियरिंग में देखिए वैसे तो सभी एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ते हैं और स्पेशली मैकेनिकल में तो वैसे स्पेशली रहता ही है, तो अटेंडेंस का भी रहता है। तो मैं बहुत ट्रैवलिंग करता था, क्योंकि जब भी प्रोग्राम के लिए आता था आई कुडंट से नो, मतलब मुझसे ना नहीं कहा जाता था, चाहे कहीं भी है, चाहे पूरी रात करके मेरे को ट्रैवल आके सुबह कॉलेज जाना होता था। चलो मैं टाइम से आ भी जाता था, लेकिन थका इतना होता था लेकिन नहीं जा पाता था। तो तब भी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो 3 इडियट्स में आए कि एक डायलॉग है कि जैसे आप किसी भी, आप बस एक्सीलेंस की तरफ, अपने जो आपकी रुचि है उसके प्रति आप बढ़ते रहो तो अपने आप ही रास्ते बनते रहेंगे। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, इंजीनियरिंग करता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लोगों ने धीरे धीरे प्रोत्साहित इतना किया तो फुल टाइम आना ही पड़ा, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। उसके बाद मैंने जॉब भी की और बहुत अच्छी जॉब लगी, प्लानिंग इंजीनियर की तरह मैं काम कर रहा था, यूक्रेन की कंपनी थी वो। एंड तो उसमें भी छुट्टी का फिर आने लगा। देख कॉलेज में तो चल जाता है, लेकिन व्हेन आपसे कोई, आपको कोई सैलरी देता है और आपको सैलरी मिलती है तो आप सोच, वो एक्सपेक्ट आपसे डबल ट्रिपल मतलब 4 टाइम्स करते कि आप इतना। लेकिन तब मेरे बॉस कहते थे, और जब शाम का प्रोग्राम होता था 8 o'clock 7 o'clock, तो मैं 5 बजे निकल जाऊँ, 6 बजे का टाइम है। बॉस को सीढ़ी नहीं बांटी? बॉस को भी बांटी, लेकिन देखिए ना, वो पैसे दे रहे थे, कॉलेज में हम पैसे दे रहे थे, देयर इज अ डिफरेंस। तो जब आपको कोई पैसे देता है तो उस पर वही आपको मैंने बताया कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो लेकिन फिर भी वो बोलते, एक बार उन्हें बैठाया मुझे मेरे बॉस ने, और इसका भी बड़ा एक एपिसोड है इसका, कि उन्होंने बैठाया मुझे, बोलते अच्छा मैं जब तुम्हारे उम्र का था तब मैं जाने का टाइम नहीं देखता था, और तुम जाने का पहले बोलते सर मैं आज चले जाऊँ, आज यहाँ प्रोग्राम है आप। तो और बीच में बहाने भी बहुत मारते हैं कि हर रोज़ प्रोग्राम का नहीं बोल सकता था। तो बोलते अच्छा जब तुम्हारे उम्र का था मैं, तो मैं बहुत मतलब आने का टाइम नहीं होता था। ये बात है 2006 की, 6-7 की। तो मैंने बोला हाँ जी सर, ओके मैं सुनकर आ गया। तो और क्या हुआ, बाय चांस आफ्टर उसी के 2-3 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि नहीं हो रहा था कोप अप। तो क्या हुआ, और जो मेरे बॉस थे वो, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, अबू धाबी चले गए वो। तो क्या हुआ, अबू धाबी एम्बेसी ने, जो इंडियन एम्बेसी है अबू धाबी, तो वहाँ पे मेरा प्रोग्राम था, उन्होंने करवाया था। तो उनका, और इसके पहले ही क्या हुआ, तो मेरे पापा भी दुबई में रहते हैं फादर, तो वो आ रहे थे। तो मैंने बोला एयरपोर्ट जा रहा हूँ मैं, सर आप मेरे को जाने दो, मेरे को एयरपोर्ट जाना है, उनको लेने जाना हो। 3 o'clock 3:30 की फ़्लाइट थी उनकी, तो 4 बजे तक मुझे पहुँचना था। तो बोलते ठीक है आप आ जाइए। तो मैं बॉस के पास गया, तो मेरे बोले सर मेरे को जाना है बॉस को लेने। तो बोलते आप ठीक है आप चले जाइए, लेकिन मैं तो प्रेफर करता हूँ कि टैक्सी से ही जाओ, तो मेरे बेटा भी लेने नहीं आता मुझे, तो आई प्रेफर कि ले, वो प्रैक्टिकल रहता है। मैं बोला हाँ जी सर, हाँ जी सर। बोलते कौन एयरपोर्ट जाए ऐसे। तो क्या हुआ, तो इतनी बात हुई। मैं बोला अच्छा ओके सर। तो फिर बाद में पता चला कि 3-4 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद 6-7 महीने बाद उनका भी ट्रांसफ़र अबू धाबी लकीली हो गया बॉस का। तो उनको पता चला अच्छा सिद्धार्थ आ रहा है वहाँ पे। तो मेरे को फ़ोन करते वहाँ से, अच्छा तेरे को लेने आऊँ एयरपोर्ट। तो ऐसे समय का फेरा ऐसा होता है कि देखिए कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को। तो मतलब आई नेवर रियलाइज्ड कि अब मैं इतने लोगों को फेस करता हूँ, इतने लोगों को सामने गाता हूँ, चाहे नेशनली इंटरनेशनली भी, ऐसी ऐसी जगह भी जाता हूँ जहाँ पे किसी को हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता, वहाँ पे भी गाते हैं, भजन गाते हैं, और उनको पसंद आते हैं और वो गाते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई अच्छा शब्द कहता है तो आप कैसे, आपका रूह खुश होती है, और कोई बुरा आपको कोई गाली दे दे, कोई आप शब्द कहता है तो कैसा लगता है आपको, ऐसे अंदर से एकदम सिकुड़ जाता है सब कुछ। तो दोस्तों हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का।